सादर नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी प्रेम सूत्र। संसार में कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिन्हें दूसरों के मुख से अपनी स्त्री की सौंदर्य प्रशंसा सुनकर उतना ही आनंद होता है जितनी अपनी कीर्ति की चर्चा सुनकर। पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के साथ ही ऐसे प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही है। पशुपतिनाथ वर्मा इन्हीं लोगों में से थे। जब लोग उनकी परम सुंदरी स्त्री की तारीफ करते हुए कहते, ओहो कितनी अनुपम रूप राशि है, कितना अलौकिक सौंदर्य है, तब वर्मा जी खुशी के मारे गर्व से फूल उठते थे। वर्मा जी सैर करने जा रहे थे, किंतु प्रभा जाने को उत्सुक नहीं मालूम होती थी। उसने कहा, मेरा तो इस समय जाने को जी नहीं चाहता। नहीं प्रिय, इस समय तुम्हारा ना चलना सितम हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस मधुर छवि को घर के बाहर के लोग भी तो देखें। जी नहीं, मुझे ऐसी लालसा नहीं है। नहीं, मैं इतना स्वार्थांध नहीं हूं। जब तुम सैर करने निकलो, मैं लोगों से यह सुनना चाहता हूं कि कितनी मनोहर छवि है, पशुपति कितना भाग्यशाली पुरुष है। तुम चाहो, मैं नहीं चाहती, तो इसी बात पर आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी मत जाओ, हम दोनों अपने ही बाग में टहलेंगे। तुम हौज के किनारे हरी घास पर लेट जाना, मैं तुम्हें बीड़ा बजाकर सुनाऊंगी, तुम्हारे लिए फूलों का हार बनाऊंगी, चांदनी में तुम्हारे साथ आंख मिचौनी खेलूंगी। नहीं नहीं प्रभा, आज हमें अवश्य चलना पड़ेगा। तुम कृष्णा से आज मिलने का वादा करके आई हो। वह बैठी हमारा रास्ता देख रही होगी। हमारे ना जाने से उसे कितना दुख होगा। पति के मुख से कृष्णा नाम चिंगारी की भांति उड़कर प्रभा को जलाकर भस्म कर देता था। प्रभा को अब मालूम हुआ कि आज ये बाहर जाने के लिए क्यों इतने उत्सुक हैं। इसीलिए आज इन्होंने मुझे केसों को संवारने के लिए इतना आग्रह किया था। वह सारी तैयारी उसी उल्टा कृष्णा से मिलने के लिए थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं ना जाऊंगी। वर्मा जी ने कहा, अच्छी बात है, मैं ही चला जाऊंगा। पशुपति के जाने के बाद प्रभा को ऐसा जान पड़ा कि वह वाटिका उसे काटने दौड़ रही है। मर्दों की बुद्धि क्यों इतनी स्थूल होती है? इन्हें कृष्णा की चटक मटक ने क्यों इतना मोहित कर लिया है? उसके मुख से मेरे पैर का तलवा कहीं सुंदर है। हाँ, मैं एक बच्चे की माँ हूं और वह नवयौवना है। जरा देखना चाहिए उनमें क्या बातें हो रही हैं। यह सोचकर वह अपनी सास के पास आकर बोली, अम्मा, इस समय अकेले जी घबराता है, चलिए कहीं घूम आए। गाड़ी तैयार करा के दोनों घूमने चली। प्रभा का श्रृंगार देखकर भ्रम हो सकता था कि वह बहुत प्रसन्न है, किंतु उसके अंतस्थल में एक भीषण ज्वाला दहक रही थी। उसे छिपाने के लिए वह मीठे स्वर में एक गीत गाती जा रही थी। आहा, वह सामने कृष्णा का बंगला आ गया, जिसके चारों ओर गुलाब की बेल लगी हुई थी। उसके फूल उस समय निर्दय कांटों की भांति प्रभा के हृदय में चुभने लगे। उसने उड़ती हुई निगाह से बंगले की ओर देखा। पशुपति का पता न था। हाँ, कृष्णा और उसकी बहन माया बगीचे में विचर रही थीं। गाड़ी बंगले के सामने से निकल चुकी थी कि दोनों बहनों ने प्रभा को पुकारा और एक क्षण में दोनों बालिकाएं हिरणियों की भांति उछलती कूदती फाटक की ओर दौड़ी। गाड़ी रुक गई। कृष्णा ने हंसकर सास से कहा, अम्मा जी, आज आप प्रभा को एक आध घंटे के लिए हमारे पास छोड़ जाइए। आप इधर से लौटने तब इन्हें लेती जाइएगा। यह कहकर दोनों ने प्रभा को गाड़ी से बाहर खींच लिया। सास कैसे इनकार करती। दोनों बहनों ने प्रभा को बगीचे में एक बेंच पर बिठाया। प्रभा को इन दोनों के साथ बातें करते हुए बड़ी झिझक हो रही थी, पर वह अपने किसी बात से मन का भाव प्रकट नहीं करना चाहती थी, किंतु हृदय उनसे खिंचा ही रहा। कृष्णा ने प्रभा की साड़ी पर एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, कोई और रंग क्यों नहीं लिया? इसका गुलाबी रंग तो तुम पर नहीं खिलता। प्रभा, उनकी पसंद है, मैं क्या करती। दोनों बहनें ठट्ठा मारकर हंस पड़ी। फिर माया ने कहा, उन महाशय की रुचि का क्या कहना, सारी दुनिया से निराली है। अभी इधर से गए हैं, सिर पर इससे भी अधिक लाल पगड़ी थी। सहसा
पशुपति भी सैर से निकलता हुआ सामने से निकला। प्रभा को दोनों बहनों के साथ देखकर उसके जी में आया कि मोटर रोक ले। वह अकेले इन दोनों से मिलना शिष्टाचार के विरुद्ध समझता था, इसलिए वह प्रभा को अपने साथ लाना चाहता था। जाते समय वह बहुत साहस करने पर भी मोटर से उतर न सका। प्रभा को वहां देखकर इस सुअवसर से लाभ उठाने की उसकी बड़ी इच्छा हुई, लेकिन दोनों बहनों की हास्य ध्वनि सुनकर वह संकोचवश न उतरा। थोड़ी देर तक तीनों रमणियां चुपचाप बैठी रहीं। तब कृष्णा बोली, पशुपति बाबू यहाँ आना चाहते हैं पर शर्म के मारे नहीं आए। मेरा विचार है कि संबंधियों को आपस में इतना संकोच न करना चाहिए। समाज का यह नियम कम से कम मुझे तो बुरा मालूम होता है। तुम्हारा क्या विचार है प्रभा? प्रभा ने व्यंग भाव से कहा। यह समाज का अन्याय है। प्रभा इस समय भूमि की ओर ताक रही थी, पर उसकी आंखों से ऐसा तिरस्कार निकल रहा था जिसने दोनों बहनों के परिहास को लज्जा सूचक मौन में परिणत कर दिया। उसकी आंखों से एक चिंगारी सी निकली जिसने दोनों युवतियों के आमोद प्रमोद और उस कुवृत्ति को जला डाला जो प्रभा के पतिपरायण हृदय को बाणों से बेध रही थी। माया ने जब देखा कि प्रभा इस वक्त क्रोध से भरी बैठी है, तब बेंच से उठ खड़ी हुई और बोली, आओ बहन, जरा टहलें। यहाँ बैठे रहने से तो टहलना ही अच्छा है। प्रभा ज्यों की त्यों बैठी रही, पर वे दोनों बहनें बाग में टहलने लगीं। उस वक्त प्रभा का ध्यान उन दोनों के वस्त्राभूषण की ओर गया। माया बंगाल की गुलाबी रेशमी की एक महीन साड़ी पहनी हुई थी जिसमें ना जाने कितनी चुन्नटें पड़ी हुई थीं। उसके हाथ में एक रेशमी छतरी थी जिसे उसने सूर्य की अमित किरणों से बचने के लिए खोल लिया था। कृष्णा के वस्त्र भी वैसे ही थे। हाँ, उसकी साड़ी पीले रंग की थी और उसके घूंघर वाले बाल साड़ी के नीचे से निकलकर माथे और गालों पर लहरा रहे थे। प्रभा ने एक ही निगाह में ताड़ लिया कि इन दोनों युवतियों में से किसी को उसके पति से प्रेम नहीं है। केवल आमोद लिप्सा के वशीभूत होकर यह स्वयं बदनाम होंगी और उसके सरल हृदय पति को भी बदनाम कर देगी। उसने ठान लिया कि मैं अपने भ्रमर को इन विषाक्त पुष्पों से बचाऊंगी और चाहे जो कुछ हो उसे इनके ऊपर मंडराने ना दूंगी, क्योंकि यहाँ केवल रूप और बास है, रस का नाम नहीं। प्रभा अपने घर लौटते ही उस कमरे में गई। उसकी लड़की शांति अपनी दाई की गोद में खेल रही थी। उसने मात्र स्नेह से विभोर होकर बालिका को गोद में उठा लिया, मानो किसी भयंकर पशु से उसकी रक्षा कर रही हो। उस दुस्सह वेदना की दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला, बच्ची, तेरे बाप को लोग तुझसे छीनना चाहते हैं। हाय, तू क्या अनाथ हो जाएगी? आज से प्रभा विषादमय भावनाओं में मग्न रहने लगी। आने वाली विपत्ति की कल्पना करके कभी कभी भयातुर होकर चिल्ला पड़ती। उसकी आंखों में उस विपत्ति की तस्वीर खिंच जाती जो उसकी ओर कदम बढ़ाए चली आती थी। वह लड़की को गोद में उठा लेती और वह मधुर हास्य छवि जो बालिका के पतले पतले गुलाबी ओंठों पर खेलती होती, प्रभा की सारी शंकाओं और बाधाओं को छिन्न भिन्न कर देती। उन विश्वासमय नेत्रों में आशा का प्रकाश उसे आश्वस्त कर देता। हाँ अभागिनी प्रभा, तू क्या जानती है क्या होने वाला है? ग्रीष्मकाल की चांदनी रात थी। पशुपति मौलीश्री की एक डाली हाथ में पकड़े और तने से चिपटा हुआ माया के कमरे की ओर टकटकी लगाए ताक रहा था। कमरे का द्वार खुला हुआ था और शांत निशा में रेशमी साड़ियों की सरसराहट के साथ दो रमणियों की मधुर हास्य ध्वनि मिलकर पशुपति के कानों तक पहुंचते पहुंचते आकाश में विलीन हो जाती थी। एकाएक दोनों बहनें कमरे से निकली और उसी ओर चलीं जहां पशुपति खड़ा था। जब दोनों उस वृक्ष के पास पहुंची तब पशुपति की परछाई देखकर कृष्णा चौंक पड़ी और बोली, हैं बहन, यह क्या है? पशुपति वृक्ष के नीचे से आकर सामने खड़ा हो गया। कृष्णा उन्हें पहचान गई और कठोर स्वर में बोली, आप यहाँ क्या करते हैं? बतलाइए, यहाँ आपका क्या काम है? बोलिए जल्दी। पशुपति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शशंक होकर बोला, कुछ नहीं प्रिय, आज संध्या समय जब मैं आपके मकान के सामने से आ रहा था
तब मैंने आपको अपनी बहन से कहते सुना कि आज रात को आप इस वृक्ष के नीचे बैठकर चांदनी का आनंद उठाएंगी। मैं भी आपसे कुछ कहने के लिए, आपके चरणों पर अपना समर्पित करने के लिए, यह सुनते ही कृष्णा की आंखों से चंचल ज्वाला सी निकली और उसके ओंठों पर व्यंग्यपूर्ण हास्य की झलक दिखाई दी। बोली, महाशय, आप तो आज एक विचित्र अभिनय करने लगे। कृपया करके पैरों पर से उठिए और जो कुछ कहना चाहते हूँ जल्द कह डालिए, और जितने आंसू गिराने हों 1 सेकंड में गिरा दीजिए। मैं रुक रुक कर और घिघिया घिघिया कर बातें करने वालों को पसंद नहीं करती। हाँ, और जरा बातें और रोना साथ साथ ना हो। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? आप ना कहेंगे? लीजिए, समय बीत गया, मैं जाती हूँ। कृष्णा वहां से चल दी। माया भी उसके साथ ही चली गई। पशुपति एक क्षण तक वहां खड़ा रहा, फिर वह भी उनके पीछे पीछे चला, मानो वह सुई है जो चुंबक के आकर्षण से आप ही आप खिंचा चला जाता है। सहसा कृष्णा रुक गई और बोली, सुनिए पशुपति बाबू, आज संध्या समय प्रभा की बातों से मालूम हो गया कि उन्हें आपका और मेरा मिलना जुलना बिल्कुल नहीं भाता। पशुपति, प्रभा की तो आप चर्चा ही छोड़ दीजिए। कृष्णा, क्यों छोड़ दूं? क्या वह आपकी स्त्री नहीं है? आप इस समय उसे घर में अकेली छोड़कर मुझसे क्या कहने के लिए आए हैं? यही कि उसकी चर्चा ना करूं? पशुपति, जी नहीं, यह कहने के लिए कि अब वह बिरहा अग्नि नहीं सही जाती। कृष्णा ने ठट्ठा मारकर कहा, आप तो इस कला में बहुत निपुण जान पड़ते हैं। प्रेम, समर्पण, बिरहाग्नि, यह शब्द आपने कहाँ सीखे? पशुपति, कृष्णा, मुझे तुमसे इतना प्रेम है कि मैं पागल हो गया हूँ। कृष्णा, तुम्हें प्रभा से प्रेम नहीं है? पशुपति, मैं तो तुम्हारा उपासक हूँ। कृष्णा, लेकिन यह क्यों भूल जाते हो कि तुम प्रभा के स्वामी हो? पशुपति, तुम्हारा तो दास हूँ। कृष्णा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहती। पशुपति, तुम्हें मेरी एक एक बात सुननी पड़ेगी। तुम जो चाहो वह करने को मैं तैयार हूँ। कृष्णा, अगर यह बातें कहीं वह सुन ले तो? पशुपति, सुन ले तो सुन ले, मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। मैं फिर कहता हूँ कि अगर तुम्हारी मुझ पर कृपा दृष्टि ना हुई तो मैं मर जाऊंगा। कृष्णा, तुम्हें यह बात करते समय अपनी पत्नी का ध्यान नहीं आता? पशुपति, मैं उसका पति नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारा दास होने के लिए बनाया गया हूँ। वह सुगंध जो इस समय तुम्हारी गुलाबी साड़ी से निकल रही है मेरी जान है। तुम्हारे ये छोटे छोटे पांव मेरे प्राण हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी छवि, तुम्हारा एक एक अंग मेरे प्राण हैं। मैं केवल तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूँ। कृष्ण, भाई अब तो यह सुनते सुनते कान भर गए। यह व्याख्यान और यह गद्य काव्य सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आओ माया, मुझे तो सर्दी लग रही है, चलकर अंदर बैठें। यह निष्ठुर शब्द सुनकर पशुपति की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर अब भी उसका मन यही चाहता था कि कृष्णा के पैरों पर गिर पड़े और इससे भी करुण शब्दों में अपनी प्रेम कथा सुनाए। किंतु दोनों बहनें इतनी देर में अपने कमरे में पहुंच चुकी थीं और द्वार बंद कर लिया था। पशुपति के लिए निराश घर लौट आने के सिवा कोई चारा ना रह गया। कृष्णा अपने कमरे में जाकर थकी हुई सी एक कुर्सी पर बैठ गई और सोचने लगी, कहीं प्रभा सुन ले तो बात का बतंगड़ हो जाए। सारे शहर में इसकी चर्चा होने लगे और हमें कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहे। और यह सब एक जरा सी दिल्लगी के कारण। पर पशुपति का प्रेम सच्चा है, इसमें संदेह नहीं। वह जो कुछ कहता है अंतःकरण से कहता है। अगर मैं इस वक्त जरा सा संकेत कर दूं तो वह प्रभा को भी छोड़ देगा। अपने आपे में नहीं है। जो कुछ कहूं वह करने को तैयार है। लेकिन नहीं प्रभा, डरो मत, मैं तुम्हारा सर्वनाश ना करूंगी। तुम मुझसे बहुत नीचे हो। यह मेरे अनुपम सौंदर्य के लिए गौरव की बात नहीं कि तुम जैसी रूप विहीना से बाजी मार ले जाऊं। अभागे पशुपति, तुम्हारे भाग्य में जो कुछ लिखा था वह हो चुका। तुम्हारे ऊपर मुझे दया आती है, पर क्या किया जाए। एक खत पहले हाथ पड़ चुका था। यह दूसरा पत्र था जो प्रभा को पतिदेव के कोट की जेब में मिला। कैसा पत्र था? आह, इसे पढ़ते ही प्रभा की देह में एक ज्वाला सी उठने लगी। तो यूं कहिए कि ये कृष्णा को अब दिल दे चुके हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं रहा। अब मेरे जीने को धिक्कार है। जब जीवन में कोई सुख ही नहीं रहा तो क्यों न इस बोझ को उतार कर फेंक दूं। वहीं पशुपति, जिसे कविता से लेश मात्र भी रुचि ना थी, अब कवि हो गया था और कृष्णा को छंदों में पत्र लिखता था। प्रभा ने अपने स्वामी को उधर से हटाने के लिए वह सब कुछ किया जो उससे हो सकता था, पर प्रेम का प्रवाह उसके रोके ना रुका और आज उस प्रवाह तक उसके जीवन की नौका निराधार बही चली जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि प्रभा को अपने पति से सच्चा प्रेम था, लेकिन आत्मसमर्पण की तुष्टि आत्मसमर्पण से ही होती है। आह, उसका सर्वस्व उससे छीन लिया गया और अब संसार में उसका कोई मित्र नहीं, कोई साथी नहीं। पशुपति आजकल नित्य बनाव संवार में मग्न रहता, नित्य नए नए सूट बदलता। उसे आईने के सामने अपने बालों को संवारते देखकर प्रभा की आंखों में आंसू बहने लगते। वह सारी तैयारी उसी दुष्ट के लिए हो रही है। यह चिंता जहरीले सांप की भांति उसे डस लेती। वह अब अपने पति को प्रत्येक बात, प्रत्येक गति को सूक्ष्म दृष्टि से देखती। कितनी ही बातें जिन पर वह पहले ध्यान भी ना देती थी, अब रहस्य से भरी हुई जान पड़ती। वह रात को ना सोती, कभी पशुपति की जेब टटोलती, कभी उसकी मेज पर रखे हुए पत्रों को पढ़ती। इसी टोह में वह रात दिन पड़ी रहती। वह सोचने लगी, मैं क्या प्रेम वंचिता बनी बैठी रहूं? आह निर्दयी, तूने मुझे धोखा दिया, मुझसे आंखें फेर ली, पर सबसे बड़ा अनर्थ यह किया कि मुझे जीवन का कलुषित मार्ग दिखा दिया। मैं भी धोखा देकर क्या कलुषित प्रेम का आनंद नहीं उठा सकती? अश्रुधारा से सींच कर ही सही, पर क्या अपने लिए कोई वाटिका नहीं लगा सकती? वह सामने के मकान में घुंघराले बालों वाला युवक रहता है और जब मौका पाता है मेरी ओर सचेत नेत्रों से देखता। क्या केवल एक प्रेम कटाक्ष से मैं उसके हृदय पर अधिकार नहीं प्राप्त कर सकती? अगर मैं इस भांति निष्ठुरता का बदला लूं तो क्या अनुचित होगा? आखिर मैंने अपना जीवन अपने पति को किस लिए सौंपा था? चाहूं और चाही जाऊं और इस प्रेम साम्राज्य की अधीश्वर बनी रहूं, मगर आह, वे सारी अभिलाषाएं धूल में मिल गईं। अब मेरे लिए क्या रह गया है? आज यदि मैं मर जाऊं तो कौन रोएगा? नहीं, घी के चिराग जलाए जाएंगे। कृष्णा हंसकर कहेगी, अब बस हम हैं और तुम, हमारे बीच कोई बाधा, कोई रुकावट नहीं। आखिर प्रभा इन कलुषित भावनाओं के प्रवाह में बह चली। प्रेम तो वह किसी अन्य पुरुष के साथ अब क्या कर सकती थी? यह व्यापार तो जीवन में केवल एक ही बार होता है, लेकिन वह प्राणेश्वरी अवश्य बन सकती थी और उसके लिए एक मधुर मुस्कान, एक बांकी निगाह काफी थी। और जब वह किसी की प्रेमिका हो जाएगी तो यह विचार कि मैंने पति से उसकी बेवफाई का बदला ले लिया, कितना आनंदप्रद होगा। संध्या का समय था। पशुपति सैर करने गया था। प्रभा कोठे पर चढ़ गई और सामने वाले मकान की ओर देखा। घुंघराले बालों वाला युवक उसके कोठे की ओर ताक रहा था। प्रभा ने आज पहली बार युवक की ओर मुस्कुराकर देखा। युवक भी मुस्कुराया और अपनी गर्दन झुकाकर मानो यह संकेत किया कि आपकी प्रेम दृष्टि का भिखारी हूं। प्रभा ने गर्व से भरी हुई दृष्टि इधर उधर दौड़ाई, मानो वह पशुपति से कहना चाहती हो, तुम उस उल्टा के पैरों में पड़ते हो और समझते हो कि मेरे हृदय को चोट नहीं लगती। लो, तुम भी देखो और अपने हृदय पर चोट ना लगने दो। तुम उसे प्यार करो, मैं भी इससे हंसू बोलूं। क्यों, यह अच्छा नहीं लगता? इस दृश्य को शांत चित्त से नहीं देख सकते? क्यों रक्त खौलने लगता है? प्रभा ने उस युवक से इशारे में कहा, आज हम और तुम पूर्व वाले मैदान में मिलेंगे, और कोठे के नीचे उतर आई। एक क्षण में वह एक फालसाई रंग की रेशमी साड़ी पहने कमरे से निकली और बाहर जाना ही चाहती थी कि शांता ने पुकारा, अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसे उस समय माता का कर्तव्य याद आया। क्या वह अपने क्षणिक सुख के लिए उस बालिका का भविष्य, उसका जीवन धूल में मिला देगी? प्रभा की आंखों से आंसू की दो बूंद गिर पड़ी।
उसने कहा, नहीं, कदापि नहीं, मैं अपनी प्यारी बच्ची के लिए सब कुछ सह सकती हूँ। 1 महीना गुजर गया। प्रभा अपनी चिंताओं को भूल जाने की चेष्टा करती रहती थी, पर पशुपति नित्य किसी न किसी बहाने से कृष्णा की चर्चा किया करता। आखिर एक दिन पशुपति ने उसे विनयपूर्ण शब्दों में कहा, क्या करूं प्रभा, उस रमणी की छवि मेरी आंखों से नहीं उतरती। उसने मुझे कहीं का नहीं रखा। यह कहकर उसने कई बार अपना माथा ठोका। प्रभा इन सारी बातों पर भी अपने पति से प्रेम करती थी और स्त्री सुलभ स्वभाव के अनुसार कोई बहाना खोजती थी कि उसके अपराधों को भूल जाए और उसे क्षमा कर दे। एक दिन पशुपति बड़ी रात गए घर आया और रात भर नींद में कृष्णा कृष्णा कहकर बर्राता रहा। प्रभा ने अपने प्रियतम का यह आंतरनाद सुना और सारी रात चुपके चुपके रोया की बस रोया की। प्रातःकाल वह पशुपति के लिए दूध का प्याला लिए खड़ी थी। वह उसके पैरों में गिर पड़ा और बोला, प्रभा, मेरी तुमसे एक विनय है। तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझ पर दया करो। प्रभा कांपने लगी। पशुपति क्या कहना चाहता है यह उसका दिल साफ बता रहा था। पशुपति ने फिर भी सब कुछ कह ही डाला। तात्पर्य यह था कि पशुपति ने कृष्णा के साथ विवाह करना निश्चय कर लिया था। वह उसे दूसरे घर में रखेगा और प्रभा के यहाँ वह 2 रात और 1 रात उसके यहाँ रहेगा। ये बातें सुनकर प्रभा रोई नहीं, वरन स्तंभित होकर खड़ी रह गई। पशुपति ने फिर कहा, प्रभा, तुम नहीं जानती कि जितना प्रेम तुमसे मुझे आज है उतना पहले कभी नहीं था। पर कृष्णा मुझे मार डालेगी। केवल तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो। अभागिनी प्रभा, तू गर्दन झुका देगी या आत्म गौरव से सिर उठाकर कहेगी, मैं यह नीच प्रस्ताव नहीं सुन सकती। प्रभा ने इन बातों में से एक भी ना की। अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब होश आया कहने लगी, बहुत अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी, मेरी शांता मुझे दे दो। यह कहकर वह रोती हुई वहां से शांता को लेने चली गई और उसे गोद में लेकर कमरे से बाहर निकली। तब पशुपति ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और कहने लगा, ईश्वर के लिए प्रभा, मुझे छोड़ना मत, मुझसे नाराज ना होना। 1 सप्ताह के लिए अपनी माता के पास जाकर रहो, फिर मैं तुम्हें जाकर लाऊंगा। प्रभा ने पशुपति को कोई उत्तर ना दिया और न यह सुना कि वह क्या कह रहा है। अम्मा, आप क्यों हंस रही हैं? कुछ तो नहीं बेटी। वह पीले पीले पुराने कागज तुम्हारे हाथ में क्या हैं? ये उस ऋण के पुर्जे हैं जो वापस नहीं मिला। ये तो पुराने खत मालूम होते हैं। नहीं बेटी, बात यह थी कि प्रभा अपनी 14 वर्ष की युवती पुत्री के सामने सत्य का पर्दा नहीं खोलना चाहती थी। ये वही पुराने पत्र थे जिनका रंग और गंध किताब में रखे रखे उड़ गई हूं, तथापि वे सुख के दिनों की याद दिला रहे थे। शांता समझ गई कि अम्मा कोई ऐसा काम कर रही है जिसकी खबर मुझे नहीं करना चाहती और एक बहाने से कमरे के बाहर चली गई। प्रभा जब कमरे में अकेली रह गई तब उसने पत्रों को फिर पढ़ना शुरू किया। आह, इन 14 वर्षों में क्या कुछ नहीं हो गया। इस समय उस विरहिणी के हृदय में कितनी ही पूर्व स्मृतियां जागृत हो गईं। प्रभा के चले जाने के बाद पशुपति ने बहुत चाहा कि कृष्णा से उसका विवाह हो जाए, पर वह राजी ना हुई। इसी नैराश्य और क्रोध की दशा में पशुपति एक कंपनी का एजेंट होकर यूरोप चला गया। तब फिर उसे प्रभा की याद आई। कुछ दिनों तक उसके पास से क्षमा प्रार्थना पूर्ण पत्र आते रहे, जिनमें वह बहुत जल्द घर आकर प्रभा से मिलने के वादे करता रहा और प्रेम के इस नए प्रवाह में पुरानी कटुताओं को जलमग्न कर देने के आशामय स्वप्न दिखाता रहा। किंतु यह भी भाग्य की एक क्रीड़ा ही थी। थोड़े ही दिनों में रसिक पशुपति एक नए प्रेम जाल में फंस गया और तब से उसके पत्राने बंद हो गए। इस वक्त प्रभा के हाथ में वही पत्र थे जो उसके पति ने यूरोप से उस समय भेजे थे जब नैराश्य का घाव हरा था। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें थीं, कैसे कैसे दिल खुश करने वाले वादे थे। इसके बाद ही मालूम हुआ कि पशुपति ने एक अंग्रेज लड़की से विवाह कर लिया है। प्रभा पर वज्र सा गिर पड़ा। उसके हृदय के टुकड़े हो गए। सारी आशाओं पर पानी फिर गया। उसे ज्वर आने लगा
और किसी को उसके जीवन की आशा ना रही। वह स्वयं मृत्यु की अभिलाषिणी थी और लेकिन बुलावे से मौत भी नहीं आती। ज्वर शांत हो गया और प्रभा फिर वही आशा विहीन जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन प्रभा ने सुना कि पशुपति यूरोप से लौट आया है और वह यूरोपीय स्त्री उसके साथ नहीं है, बल्कि उसके लौटने का कारण वही स्त्री है। वह औरत 12 साल तक उसकी सहयोगिनी रही, पर एक दिन एक अंग्रेज युवक के साथ भाग गई। इस भीषण और अत्यंत कठोर आघात ने पशुपति की कमर तोड़ दी। वह नौकरी छोड़कर घर चला आया। अब उसकी सूरत इतनी बदल गई थी कि उसके मित्र लोग उससे बाजार में मिलते तो उसे पहचान ना सकते थे। मालूम होता था कोई बूढ़ा कमर झुकाए चला जाता है, उसके बाल तक सफेद हो गए। घर आकर पशुपति ने एक दिन शांता को बुला भेजा। इस तरह शांता उसके घर आने जाने लगी। वह अपने पिता की दशा देखकर मन ही मन कुढ़ती थी। इस बीच में शांता के विवाह के संदेश आने लगे, लेकिन प्रभा को अपने वैवाहिक जीवन में जो अनुभव हुआ था वह उसे इन संदेशों को लौटाने पर मजबूर करता था। लेकिन अंत में एक ऐसे अच्छे घराने से संदेश आया कि प्रभा उसे ना कर सकी। घर बहुत ही संपन्न था, वर भी बहुत ही सुयोग्य। प्रभा को स्वीकार करना ही पड़ेगा, लेकिन पिता की अनुमति भी आवश्यक थी। प्रभा ने इस विषय में पशुपति को एक पत्र लिखा और शांता के हाथ भेज दिया। भांति भांति की अमंगल कल्पनाएं उसके मन में भोजन बनाने के दौरान आने लगी और चूल्हे से निकलते धुएं में उसे एक चित्र सा दिखाई दिया कि शांता के पतले पतले ओंठ सूखे हुए हैं और वह कांप रही है। और जिस तरह प्रभा पति गृह से आकर माता की गोद में गिर गई थी, उसी तरह शांता भी आकर माता की गोद में गिर पड़ी है। पशुपति ने प्रभा का पत्र पढ़ा तो उसे चुपसी लग गई। फिर वह उठ खड़ा हुआ और कमरे में टहलने लगा। सहसा वह शांता के पास आकर खड़ा हो गया और कांपते हुए स्वर में बोला, बेटी, जिस घर को तेरी माँ स्वीकार करती हो उसे मैं कैसे ना कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत सोच समझकर हामी भरी होगी। ईश्वर करे तुम सदा सौभाग्यवती रहो। मुझे दुख है तो इतना कि जब तू अपने घर चली जाएगी तब तेरी माता अकेली रह जाएगी, कोई उसके आंसू पोंछने वाला ना रहेगा। कोई ऐसा उपाय सोच कि तेरी माता का क्लेश दूर हो और मैं भी इस तरह मारा मारा ना फिरूं। ऐसा उपाय तू ही निकाल सकती है। संभव है लज्जा और संकोच के कारण मैं अपने हृदय की बात तुझसे कभी ना कह सकता, लेकिन अब तू जा रही है और मुझे संकोच का त्याग करने के सिवा कोई उपाय नहीं है। तेरी माँ तुझे प्यार करती है और तेरा अनुरोध कभी न टालेगी। मेरी दशा जो तू अपनी आंखों से देख रही है, यही उससे कह देना। जा, तेरा सौभाग्य अमर हो। शांता रोती हुई पिता की छाती से लिपट गई और यह समय से पहले बूढ़ा हो जाने वाला मनुष्य अपनी दुर्वासनाओं का दंड भोगने के बाद पश्चाताप और ग्लानि के आंसू बहा बहाकर शांता के केश राशि को भिगोने लगा। पति परायणा प्रभा क्या शांता का अनुरोध टाल सकती थी? इस प्रेम सूत्र ने दोनों भग्न हृदय को सदैव के लिए मिला दिया। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।